हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखो, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि सेकेंडरी बैटरी का टाइप है, उसको समझाया था। आज मैं फ्यूल सेल समझाऊंगा। ठीक है, फ्यूल सेल में भी जो टाइप है वो H2O2 सेल वाला, वो समझाऊंगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल वो चीज है जिनको आप कंबशन करोगे, जलाओगे, तो जलाने पर उनमें से हीट नहीं प्रोड्यूस होगी, है ना, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम वो हीट के प्लेस पर वो हीट वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे तो वो फिर हो जाएगा आपका सेल। तो वही यहां पर पढ़ने वाले हैं, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इज दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। That are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, ethanol, etc. directly into electrical energy are called fuel cells. इसको डिजाइन किया गया था एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। कौन सी एनर्जी? कंबशन ऑफ फ्यूल के थ्रू जो एनर्जी निकलती है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसलिए इनको डिजाइन किया गया था। अब यहाँ पर कौन कौन से फ्यूल्स यूज होते हैं? एक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, इथेनॉल। याद रखना ये कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल और इथेनॉल। ओके, ये सब चीजें यहां पर यूज होती है। अब हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला सेल, यानी ये वाला। ठीक है, H2O2 सेल, ये बहुत ही फेमस है। बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में यही पढ़ाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही गिवन है, इसलिए आपको यही पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, ध्यान देना, है ना। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स इनटू एक्वस NaOH। इलेक्ट्रोलाइट कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम मेटल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले यहां पर इसको समझो, ये फ्यूल सेल होता गया है। यहां पर ये है ना, दो रोड है, एक ये और एक ये दोनों पोरस ग्रेफाइट रोड। पोरस का मींस क्या है? मतलब इनके बीच में छोटे 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 होल होंगे जिसके थ्रू गैस पास हो जाएगी इसके अंदर से। पोर होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे। ठीक है, दोनों ही ग्रेफाइट के रोड है, दोनों में छोटे 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 ऐसे पोर होंगे। ओके, मैं यहाँ पे बहुत छोटे बनाने का ट्राई कर रहा हूं, नहीं बने तो आप समझ लेना। ठीक है, ओके, छोटे ही बनना चाहिए। और मैंने क्या किया, इन दोनों को जैकेट पहना दिया। ठीक है, एक जैकेट इधर से पहना है ना, एक साइड से इधर से जैकेट पहना दिया और दोनों को पैक कर दिया मैंने यहां से। ठीक है, अब ये इधर वाला जो है लेफ्ट साइड वाला, ये एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड पर होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। ठीक है, कैथोड पर कैथोड की तरह एक्ट करेगा इधर वाला। ठीक है, और इनके बीच में या तो KOH या फिर NaOH भर सकते हैं। यहां पर NaOH की बात करिए, इसलिए हम भी यहां पर NaOH की ही बात करेंगे। ओके, और होता क्या है, इसमें यहां से हाइड्रोजन पास करते हैं और इस साइड से ऑक्सीजन पास करते हैं। ध्यान देना, एनोड से हाइड्रोजन, कैथोड से ही ऑक्सीजन पास करनी होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन इस पर आती है, अंदर आती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे दिखेगी आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ऐसे आकर यहाँ पर अरेंज हो जाएगी। हमको यहाँ पर 2H2 लेने हैं ना, तो एक ये रहा H2, एक ये H2 है ना, मैंने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया इनको बॉन्ड फॉर्म में। और इधर से मैं पास कर रहा हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो ऐसे दिखेगा आपको। यहाँ पर एक ही O2 लेना है, यहाँ पर 2H2 लेना है, यहाँ पर एक O2 लेना है। ठीक है, रिएक्शन में इसकी नीड होगी, इसलिए लिखा हूं मैं। ओके, अब ये जो पोर है ना, ये जो पोर है, यहां पर कैटलिस्ट यूज होंगे। हर पोर पे यहां पर कैटलिस्ट पड़े रहेंगे। ठीक है, वो जो कैटलिस्ट होंगे वो प्लेटिनम या पैलेडियम के हो सकते हैं। यहां पर बोल रहा है कौन से? प्लेटिनम या पैलेडियम। ये फाइनली डिवाइडेड होंगे, बहुत ही बारीक बारीक होंगे, है ना, पाउडर फॉर्म में दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, और कहां पर होंगे ये? इन पोरस इलेक्ट्रोलाइट के पोरस ग्रेफाइट रोड के पोर में, है ना, यहाँ पे पोर में, छेद में थोड़े थोड़े लगे रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर ये NaOH जो रहेगा ये ऐसे डिवाइड रहेगा, Na+OH-, Na+OH-, है ना। 4 ले रहा हूं मैं, 4 की मुझे नीड है, इसलिए Na+OH-,
OH माइनस, है ना, इसे आयंस के फॉर्म में रहेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, Na+OH माइनस, ठीक है, ऐसा। अब होगा क्या, जैसे ही ये हाइड्रोजन इन कैटलिस्ट पर आएगा तो ये कैटलिस्ट पर आकर अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ओके, अपने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 4 हाइड्रोजन आएंगे, 4H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो 4H प्लस है ये 4OH माइनस के साथ में रिएक्ट कर लेंगे, ये है ना 4H प्लस इस 4OH माइनस के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, ओके, और रिएक्ट करके ये बना लेंगे H2O, कितने 4H2O बनेंगे, तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, 2H2O अलग 2H2O अलग, मुझे नीड होगी इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ओके, यहां पर ऐसा होगा। अब ये जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर एक वायर के थ्रू, मैं इसको वायर से कनेक्ट करूंगा, ध्यान दें, ठीक है, एक वायर के थ्रू ये इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे, कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन एनोड से मूव करके कैथोड पर आ जाएंगे। अब यहां पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, ओके, और इस ऑक्सीजन और ये 2H2O के साथ में रिएक्शन करके ये 2H2O भी इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, और ये सभी रिएक्शन करके फिर क्या बना लेंगे, वापिस से 4OH माइनस बना देंगे, ठीक है, वापिस से 4OH माइनस बना देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर 2H2O में 2 दूना 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, और दो ऑक्सीजन यहां पर O2 से आ जाएगी, तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4OH माइनस बनना ही है, सीधी सी बात है, तो ऐसा यहां पर होगा, क्लियर है। अब मैं इनकी रिएक्शंस लिख देता हूं, क्या होगा, एक एनोड क्या होने वाला है, एनोड पर क्या होने वाला है वो पहले देख लो। एनोड पर क्या होगा, ये 2H2 आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और 4H प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, 4, ठीक है, क्लियर है। अब इन 4H प्लस ने यहीं पर अभी भी रिएक्शन यहीं पर हो रही है, 4H प्लस ये जो है ना ये फिर रिएक्शन करेंगे, ये ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे अंदर, ये 4H प्लस यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का NaOH है ना, इसके NaOH के OH माइनस आयन से रिएक्ट कर जाएगा, ओके, तो 4OH प्लस से 4OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और रिएक्ट करके 4H2O बनाएगा लिक्विड, ठीक है। अब इसकी एनोड वाली ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर दो रिएक्शन हो गई है, क्या क्या कट रहा है वो काट दें, देखो यहां पर 4H प्लस से 4H प्लस कट रहा है, इनको काट दें, जो बच रहा है वो लिख दो, क्या बच रहा है, 2H2 प्लस 4OH माइनस एरो 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ऐसे लिख दो आप, ये एनोड की रिएक्शन। अब एक कैथोड क्या होने वाला है, देखो यहां पर है ना 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये बात भी ध्यान दें, यहां पर हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, अच्छे से लिखते हुए चलें, कोई गड़बड़ ना करें, ठीक है, फिर मैं इसकी थ्योरी भी समझा दूंगा, थ्योरी लिखी है इतनी बड़ी क्या है सब समझा दूंगा, ठीक है, पहले इस पे आप फोकस करें। तो ये ऑक्सीडेशन है, एड एनोड, है ना, एनोड नेगेटिव होगा ये भी बता रखें, और कैथोड पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीडेशन में ये सारी रिएक्शन होने वाली। अब रिडक्शन में क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होने वाले, रिडक्शन वाली रिएक्शन में क्या होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए हैं एनोड पर, है ना, एनोड पर ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, दौड़ते हुए इधर आ जाएंगे, है ना, अभी यही बताया मैंने, दौड़ के इधर आ जाएंगे कैथोड पर, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहाँ पर O2 है और ये 2H2O है ना, 2H2O जो यहाँ पर बना था कैथोड पर वो, और ये O2, ये रिएक्शन कर जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और क्या बना लेंगे, आपका 4OH माइनस बना लेंगे, ठीक है, ऐसा होने वाला है यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पर 2H2O जो बचे हैं वो बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ये आउट हो जाएंगे, है ना, आपको पता है कि इसका यूज जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्यूल सेल का यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहां पे कंटिन्यू पास करते रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल होती है आसानी से, तो इसमें क्या करना, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो पास करना है, तो जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तब तक ये काम करता रहेगा, बहुत सारी होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मन चाहे इतनी डालो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास कर करके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेंगे, उसका भी यूज कर लेंगे, और यहाँ पर जो पानी बनता है उसको भी यूज कर लेते हो पीने में, ठीक है, तो दो फायदे हैं इसके, और कहां से कहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है, अभी सब बताने वाला हूं इसकी थ्योरी। चलो इसकी ओवरऑल रिएक्शन देख लो पहले, ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाली है,
ओवरऑल रिएक्शन, चलो पहले यहां पर कैथोड पे क्या है, जो कट रहा है वो पहले काट देना। ये बात ध्यान दे, जैसे यहाँ पे 4OH माइनस इधर है, ये भी कट जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, H2 इधर 4 है इधर 2 है, तो 2 ये कट जाएंगे, यहाँ पर 2 ही बचेंगे, ठीक है, 2H2 ही बचेंगे। ओके, अब लिख दो ओवरऑल रिएक्शन, 2H2 है इधर प्लस O2 है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बच रहा है 2H2, यही बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज होंगे, ये दोनों गैस होगी और ये दोनों ही गैस यूज होकर यहाँ पर H2O लिक्विड ऑब्टेन होगा और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी आपको, ठीक है। ये बात ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, करंट भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब थ्योरी पे आते हैं अपन, यहाँ पे थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई है, वैसे ये थ्योरी पूरी कंस्ट्रक्शन पे है, ठीक है, क्या क्या है अंदर सेल में वो बता रहा है। इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू एक्वस NaOH इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इन पोरस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होगी, कहां पर NaOH सॉल्यूशन में, और पास होते वक्त यहां पर कैटलिस्ट यूज होंगे, कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम। यस, प्लेटिनम और पैलेडियम में से कोई सा भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो इन पोर्स में, क्योंकि यही इसको पास करवा के यहां पर अंदर लाएंगे, दोनों जगह पर, है ना, दोनों ही जगह पर ये कैटलिस्ट यूज करने। फिर आगे क्या लिख रहा है, हाँ, मेटल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स, यस, इन इलेक्ट्रोड्स में ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, फिट हो जाएगी, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यस, ये कैटलिस्ट यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, तेजी से यहां पर अंदर जा सकते हैं, H+ आयन और O2 यहां पर तेजी से अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं कैटलिस्ट में। अब बाकी की थ्योरी क्या है, द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। यस, ये सेल कंटिन्यू वर्क करता रहेगा जब तक आप इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पास करते रहोगे। देखो आप बाकी सेल में क्या देख रहे थे, जैसे कि प्राइमरी बैटरी में क्या देख रहे थे, एक बार आपने केमिकल अंदर फिट कर दिया, पैक कर दिया उसको, फिर अंदर जब वो केमिकल वर्क करना बंद कर देगा, केमिकल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तो फिर वो सेल डिफ्यूज हो जाते थे। और सेकेंडरी बैटरी में क्या कर रहे थे कि उसको भी पैक कर रहे थे हम, इन्वर्टर और ऑटोमोबाइल्स की बैटरी, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी, उसको भी मैं पैक कर रहा था, पैक करने के बाद में उसके अंदर का केमिकल जब तक रिएक्शन कर रहा है वो तब तक काम होगा और फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा। अब डिफ्यूज नहीं होगा मतलब उसमें क्या है, फिर आपको डबल से फिर चार्ज करना पड़ेगा, अलग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, वापस चार्ज हो जाएगा वो, फिर रेडी हो जाएगा, फिर आप उसको यूज करेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली आप पास करते जाओ, ये काम करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, इसमें पानी बनता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी, तो ये लंबे समय तक काम कर सकता है, बहुत बड़ा फायदा है। रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड, जब तक रिएक्टेंट सप्लाई करते रहोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तब तक ये वर्क करेगा। मोस्ट सक्सेसफुल दिस सेल ऑफ H2A2 इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्यूल सेल हैं, ठीक है, इसमें कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कहां से कहां तक कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना। और नॉर्मली अगर थर्मल प्लांट में बात करें तो थर्मल प्लांट में इन सब फ्यूल्स को कंबशन करते हैं तो वहां पर इफिशियंसी आती है, वहां से जो एनर्जी मिलती है वो 40% मिलती है, लेकिन इस फ्यूल सेल की इफिशियंसी होती है 70% होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, फ्यूल सेल्स आर पॉल्यूशन फ्री, क्लियर है, फ्यूल सेल आर अबाउट 70% इफिशियंसी इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, पूरी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है, 70% इफिशियंसी होती है सेल की, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आप इसको हर जगह पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो बेटा इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करेंगे, है ना, इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ओके, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।